तो चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ये इस श्लोक को अगर जीवन में किसी ने अप्लाई कर लिया तो उसका जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा। सब जीवन में शांति चाहते हैं ना, कौन अशांति चाहता है? कोई नहीं चाहता, सब शांति चाहते हैं। तो शांति के लिए भगवान ने ये श्लोक दे दिया। अब गौर कीजिएगा भगवान क्या बोल रहे हैं। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। एज यू सरेंडर अनटू मी आई रिवार्ड अकॉर्डिंगली। जैसे आप शरणागति लेते हैं उसी प्रकार से मैं आपको पुरस्कृत करता हूं। ये तो सही है, आपने शरण की लिया, भगवान ने आपको पुरस्कृत कर दिया। लेकिन भगवान इससे बड़ी बात बताते हैं। क्या बात बताते हैं? नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से, प्रत्येक व्यक्ति मतलब क्या है? भक्त अभक्त सब इंक्लूड हो गए इसमें। प्रत्येक व्यक्ति मतलब कि भक्त अभक्त सब लोग शामिल हो गए। तो भक्त तो चलो ठीक है, भगवान के कहे अनुसार चलता है। ये अभक्त तो भगवान का कहा मानता नहीं है। मानता है क्या? मानता तो गलत काम नहीं करेगा। लेकिन यहां भगवान बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। और यहां भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे को ही फॉलो कर रहा है। और हम देख लें इतना प्रचार कर रहे हैं, सर खोपड़ी फोड़ रहे हैं, लोग मानते ही नहीं है। अब भगवान बोल रहे मेरे पथ को अनुगमन करते हैं। तो थोड़ी बात पचने में नहीं आई ना, है ना, पचती नहीं अंदर। सही है ना? और इसका दूसरा मीनिंग भी क्या है कि सब लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आई एम द बेस्ट लीडर। आई एम द, इसका मतलब क्या हो? भगवान सुप्रीम लीडर हुए कि नहीं हुए? हुए ना? पक्का ना? सही बोला ना मैंने? सुप्रीम लीडर हुए। सब लोग, ऐसा कोई लीडर है अपने दुनिया में जो जिसके कहे अनुसार पूरी दुनिया ही चले? जानवर भी चले, हो सकता है इंसान चले, जानवर भी चलने चाहिए, लेकिन भगवान के कहे अनुसार तो जानवर भी चलते हैं, है ना? प्रकृति भी चलती है, सब चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान यहाँ क्या क्लेम कर रहे हैं? मैं सबका हीरो हूं, बाकी सब तो जीरो हैं। यहां मैं सबका हीरो हूं। और देखिए कि यहां भगवान जो बोल रहे हैं, हम देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में कि ऐसा संभव है। अच्छा, कोई आपसे प्रश्न पूछे कि जो अभक्त है वो कैसे फॉलो कर रहा है भगवान को, तो क्या आंसर देंगे आप? हैं? बोलो, मुंह खोलो, तोलो, फिर बोलो। हैं? हैं? क्या आंसर देंगे? कछु ना बतो। तो देखो, भगवान की दो एनर्जी होती है। कौन कौन सी होती है? भौतिक और आध्यात्मिक, दो एनर्जी होती है। तो आध्यात्मिक में तो भक्त आ जाते हैं, है ना? भौतिक में अभक्त आ जाते हैं। तो दोनों किसकी एनर्जी है? भगवान की शक्ति है ना दोनों। और दोनों भगवान के कहे अनुसार काम कर रही है ना। माया भी एकदम कहे अनुसार ही काम कर रही है, एक भी इधर से उधर नहीं होती, है ना? इस जीव को तो मैं जाने ही नहीं दूंगी कितना भी कर दूं, है ना? क्योंकि हम सब भगवान के अंश है। जो ना समझे वो रावण और कंस है है ना? है कि नहीं है? हम सब भगवान के, और जो नहीं समझे वो, हाँ, तो रावण और कंस है। लेकिन यहाँ रावण कंस भी भगवान की बात मानता है। कैसे? इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान के अनुसार चलना ही पड़ेगा। अब भगवान ने बोला है कि भौतिक दुनिया में आपको मरना पड़ेगा। मरण, चाहे भगवान को स्मरण करो तो भी मरण है,
ना करो तब भी मरण है, लेकिन स्मरण करके मरण की बात, वो मरण जन्म से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों पालन तो कर रहे हैं। वहां माया पालन करवा रही है, या भगवान योग माया पालन करवा रही है ना। तो देखिए चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा वो अच्छे से क्लियर है ना। पूरा एकदम आज 9 2 11 होना है, 11वां श्लोक माया 9 2 11 है ना। तो जैसे गवर्नमेंट है, अब जो गवर्नमेंट के अंडर में जेल भी रहती है, और जेल के बाहर वाले लोग भी उसके अंडर में है, और जेल के अंदर वाले लोग भी अंडर में है। तो जेल के अंदर वाले लोग भी रूल को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हैं? रूल फॉलो करते हैं ना। और जेल के बाहर वाले लोग वो भी नियम का पालन करते हैं ना। तो अब कुछ लोग बोले ये तो अपराधी है यार, क्रिमिनल है, ये तो गवर्नमेंट का रूल का नियम का उल्लंघन किया इसलिए जेल में चला गया। लेकिन जेल में भी पालन तो कर रहा है बेचारा, भगवान को याद करके नहीं कर रहा, वो माया को याद करके कर रहा है, लेकिन पालन तो कर रहा है ना। और यहाँ जो है, जो गवर्नमेंट के नियम पालन करते हैं वो पालन कर रहे हैं, दोनों तरफ से गवर्नमेंट को पालन कर रहा है ना। कोई थप्पड़ खा के करता है, कोई प्रेम से करता है, यही होता है ना। कोई कैसे कैसे करते हैं, है ना। तो सुप्रीम लीडर कौन है? भगवान ने यह क्लेम कर दिया कि सब लोग मेरे अंडर में ही कार्य कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो। अब जो है, हाँ, लेकिन अब देखिए भगवान लीडर है, भगवान लीडर है और हम उनके अंश है, तो हम में भी कुछ तो क्वालिटी है भगवान की। हम भी छोटे मोटे लीडर तो है, थोड़े बड़े नहीं है तो क्या है, छोटे मोटे तो है ना। कोई आते हैं मंदिर तो बोले कि अरे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत तो हम भी हैं, लोग भी अपने आप को भी सुंदर समझते हैं ना, क्योंकि क्वालिटी भगवान से आई। तो लीडर जो है भगवान है, तो लीडरशिप अपने अंदर भी है। लेकिन हम क्या है कि माया ने ऐसा मिसलीड किया है, क्या कैसा मिसलीड किया है, हम ऐसे भ्रमित हो गए हैं कि हम गलत लीडर को चूज करने में चले जाते हैं। हमने जो है गलत लीडर पकड़ लेते हैं, हम गलत लीडर पकड़ लेते हैं। कैसे है कि देखिए, हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट आदमी चाहता है। अच्छा, लीडर क्यों बनाना चाहिए बताओ? लीडर क्यों बनाना चाहिए? क्यों? हम लीडर इसलिए बनाते हैं ताकि कोई व्यक्ति हम खुश रहने के लिए ना, जो हमारी डिमांड पूरी कर सके हमारे अनुसार, है ना। हम खुश रह सके, हम प्रोस्पेरस, सब कुछ, धन संपत्ति सब घर आवे जाए, कोई इंच नहीं, सब घर आ जाए, ऐसा कोई लीडर मिल जाए तो अच्छा लगेगा ना। ऐसा लीडर होना चाहिए। तो लीडर इसलिए बनाता है कि हम खुश रह सके, लेकिन वो गलत लीडर की तरफ वो चला जाता है। लीडर तो हर कोई बनना चाहता है। अब एक बार एक घटना है ना, घटना बताते हैं, है ना। घटना भी घटती रहती है ना। तो इसको उनके एक डिवोटी हैं और एक उनके फ्रेंड थे, दोनों ने टेम्पल ज्वाइन कर लिया। अब टेम्पल ज्वाइन कर लिया और पढ़े लिखे एजुकेटेड, आपको पता ही है, टेम्पल में आते हैं, बीटेक एमटेक किए हुए रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, और मंदिर ज्वाइन कर लिया। और अंदर आए तो क्या कर रहे हैं? बर्तन धो रहे, चपाती बना रहे। बोले इसलिए पढ़ाई की थी? भगवान के लिए चपाती बना रहे। भगवान को भोग लगता है तो बेलना पड़ता है ना। तो एक डिवोटी से क्या हुआ कि अरे यार, मैंने को इसलिए थोड़ी टेम्पल ज्वाइन किया था, मैं देखो मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँ। तो जो हम्बल डिवोटी था उसका फ्रेंड बोला रुको यार, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, हम कोई अपने लिए तो कर नहीं रहे, भगवान को खुश कर रहे हैं। 2-3 बात ज्ञान की बात बताई, लेकिन ज्ञान की बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। तो वो छोड़ के चला गया, बाहर चले गए, शादी कर लिए, थोड़ा सेटल हो गए। कई सालों के बाद फिर वो व्यक्ति मंदिर आया तो प्रभु जी से मुलाकात हुई, है ना। 10-12 साल बाद आए, प्रभु जी से मुलाकात हुई तो बोले कि और भाई साहब कैसा क्या चल रहा है, और सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या कर रहे हो? अरे फिर घर पे कैसा क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है, वाइफ कैसे हैं, आप कैसे, सब ठीक है? हाँ। तो अभी क्या करते हैं? करे यार कुछ मत पूछो, वाइफ को बैक पेन है और डॉक्टर ने बेड रेस्ट पे बोला है, तो अब मेरे को चपाती बनानी पड़ रही है। तो क्या हुआ? आप भगवान की लीडरशिप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो, हाँ, लीडरशिप तैयार है,
एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो करना पड़ेगा या तो कुछ भी लीडर तो चाहिए जीवन में, लीडर तो जीवन में चाहिए। तो यहां वही बोल रहे हैं ना भगवान कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप जो है मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे अलावा किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेरी माया के अनुसार या फिर आप भक्ति के अनुसार फॉलो करो। तो फॉलो तो आप कर रहे हैं और आप इसी खोज में हैं, और भगवान यही बता रहे हैं, है ना। तो बेसिकली हमको खुश रखने के लिए, और एक्चुअल में देखा जाए ना, वो जो व्यक्ति किसी लीडर को फॉलो कर रहा है, वो लीडर चाहे कोई भी है, वो उसको क्यों फॉलो कर रहा है? ताकि वो उसकी इच्छाएं पूरी कर सके। कोई व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है, क्यों जा रहा है नौकरी? उसको क्या खुजली लगी हाथ में नौकरी करने की? नहीं ना। क्यों जा रहा है? ताकि घर में पैसा आए, घर चल सके, है ना। उससे उसको लगता है मैं खुश हो जाऊंगा, पैसा मिलेगा, गाड़ी खरीद लूंगा, ऐसा करके वैसा करके वो फॉलो करता है। एक लीडर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए ना लीडर एक्सेप्ट करता है। तो एक्चुअल में वो उस लीडर को भी फॉलो नहीं कर रहा है, वो किसको फॉलो कर रहा है? अपनी लस्ट को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसका तो गुलाम है। तो लस्ट क्या करती है? लस्ट उसको मिसलीड कर देती है कि तेरा लीडर ये है, कृष्णा थोड़ी लीडर है। कृष्णा क्या देगा? तू भक्ति करेगा तो क्या दूध पिला देंगे भगवान तेरे को? ऐसा आता है ना डाउट मन में। कोई बहुत सारे लोग तो पूछते तो हरे कृष्णा, जब तक हरे कृष्णा से क्या तुम भगवान पैसे गिरा देंगे आसमान से, तुम्हारा घर बन जाएगा? तो ऐसे वो दिमाग है ना, क्या बोलता है? हाँ यार काम तो करना पड़ेगा। तो वो क्या है? ऐसे इम्परफेक्ट लीडर की तरफ जाता। तो जैसे ही व्यक्ति इम्परफेक्ट लीडर चुनता है, वो चूना लगा देता है। जीवन में जिसको चुनो वही चूना लगाता है आजकल। है कि नहीं है ना? कितना चीटिंग हो रही है आजकल, हो रही ना, बहुत सारी चीटिंग हो रही है ना। आज तो नए नए डिवोर्स भी चलते रहते हैं। अभी एक का फोन आया था, शादी किए 2 साल में डिवोर्स, अब बोले कि लाओ 80 लाख रुपए लाओ। पहली बार चुना और पहली बार में चूना लगा दिया। ऐसे होता है ना, सत्य ना, फैक्ट। तो इम्परफेक्ट लोगों को फॉलो करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुशी। और जहां खुशी नहीं मिलेगी तो खुद खुशी हो जाएगी। खुद खुशी कर रहे हैं ना लोग, खुद में ना मिली खुशी तो की खुद खुशी। तो खुद खुशी में आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति, है आत्महत्या करता है ना। लेकिन यहां वो क्योंकि लस्ट को पूरा करने के लिए अलग अलग लोगों से मिल रहा है, ये मेरे को पूरा कर सकता है, ये मेरे को संतुष्ट कर सकता है, ये मेरे को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। हर कोई लस्ट, उसके पीछे है ना कहीं स्वार्थ उसका जुड़ा हुआ है। एक घटना है हैदराबाद की, वापिस घटना है, घटना है, बहुत कुछ सिखा देती है ना। बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए। एक इंजीनियर था, अब इंजीनियरिंग किया, खूब पढ़ाई लिखाई किया और इंजीनियर बन भी गया, और बन करके प्लेसमेंट भी हो गया। आखिर का प्लेसमेंट लेने के लिए तो इंजीनियरिंग करते हैं, और प्लेसमेंट भी नहीं हो तो फिर बात अलग है। तो प्लेसमेंट हो गया, अच्छा पैकेज हो गया। अब व्यक्ति क्या सोचता है? अब सेटल हो जाना है, अब सेटल हो जाओ। सेटल होने का मतलब कि शादी कर लो, है ना, पैसा तो आ ही रहा है। तो ऐसे करके ठीक है, तो अच्छी एक लड़की से उन्होंने शादी भी कर लिया। दोनों का दुनिया अच्छा सा चल रहा है, अच्छा प्रेम है, चल रहा है। ऐसे फिर चलते उनको एक, है ना, एक बेबी की प्राप्ति हुई, एक बेबी ने जन्म लिया। अब जैसे बेबी ने जन्म लिया तो मदरली नेचर होता है ना, तो काफ़ी अफेक्शन, प्रेम रहता है अपने बच्चों के प्रति। तो जो प्रेम था तो वो अपने बच्चे को बहुत टाइम देने लगी, उसको, है ना, संस्कार देना, प्रेम करना, दूध पिलाना, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, वो करने लगी। तो अब उसका ध्यान जो है पति से थोड़ा सा हटने लगा और ध्यान ज़्यादा बच्चे में लगा। अब सोच रहा है कि यार देखो, बच्चे से पहले तो बड़ा ध्यान था हमारे ऊपर, है, और बच्चे के बाद तो ध्यान ही खत्म है। और उसका ध्यान मंत्र पर तो जाएगा नहीं, फिर ध्यान तो फिर उधर ही जाएगा।
तो ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता गया, और है ना जब कोई चीज यहाँ उतर गई तो डेली गांठ बनती जाती है, गांठ बनती जाती है। फिर एक दिन क्या वो अंदर अंदर चल रही, फिर एक दिन फूटती है बाहर, है ना, एक दिन क्या है बाहर फूटती है ना। तो उसने क्या किया है कि यार ये जो लड़की है, ये जो मेरी बच्ची है, ये बेबी है, ये मेरी समस्या का कारण है। कौन है? ये मेरी समस्या का कारण है। इसकी वजह से आज मेरे को उतना प्रेम समय नहीं मिल पा रहा है। तो क्या किया उसने, लिटरली ऐसी गांठ बन गई, इतना एनवियसनेस, इतना लस्ट उसको क्रिएट हो गया कि उसने अपनी बच्ची को कुएं में फेंक दिया, अपनी बच्ची को कुएं में फेंक दिया। कैन यू इमेजिन? जब प्रॉब्लम आती है ना, अब प्रॉब्लम तो सोल्व करनी थी, तो उसको लगा कि इस तरह से मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फिर बाद में क्या हुआ, पुलिस आई, फंसा कौन? घर किसका उजड़ा? खुद की ही बर्बादी हुई, खुद की बेबी गई और खुद की ही बर्बादी, खुद को ही जेल में जाना पड़ा। तो परफेक्ट चीज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन परफेक्ट चीज कहां मिलेगी ये लोगों को पता नहीं है। यहां भगवान क्लेम कर रहे हैं आई एम द परफेक्ट लीडर, कि जितना जैसे आप मेरे को सरेंडर करोगे उतना मैं आपको रिवार्ड करूंगा। और भगवान ये बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। डोंट वरी, जस्ट सरेंडर अनटू मी। आप मुझे सरेंडर करो, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सारे पापों से मतलब कि आपकी लस्ट भी चले जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद सब चले जाएंगे भगवान की शरण लेने से। और भगवान यहाँ के लीडर क्या है, अपनी लस्ट जो है उसको, अपने काम को फॉलो करते हैं, अपने काम को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। भगवान ऐसा प्रयास नहीं करते। भगवान बोलेंगे कि मैं आपके काम के पीछे नहीं हूं, मैं आपके काम को पूरा नहीं करूंगा। आप सरेंडर करो, आप मेरे को सरेंडर करो, तो भगवान क्या उस काम को ही खत्म कर देते हैं। जो जहां से मेन जड़ प्रॉब्लम का कारण क्या है, लस्ट। तो जो जहां से जो चीज जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, भगवान उसको जड़ से ही खत्म करने का दावा कर रहे हैं। तो जैसे ही वो चीज जड़ से खत्म होगी, अब हम लोग क्या होंगे, सुखी हो जाएंगे। तो सुख एक्चुअली में देखा जाए तो ये श्लोक अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो सुख का मार्ग है। भगवान ओपनली बोल रहे हैं कैसे आप सुखी रह सकते हैं, बता रहे हैं ना यहाँ पे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो, चिंता मत करो, और लस्ट को भगवान एकदम खत्म कर दे। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपके पीछे नहीं, आप मुझसे हैं। वो बोलते हैं डायलॉग, हम जमाने से नहीं, जमाना, हाँ, तो भगवान जमाने से नहीं, जमाना भगवान से है। तो यहाँ के लिए फिट बैठता है ना, मूवी के लिए नहीं, हाँ, यहाँ के लिए फिट बैठता है। भगवान जमाने से नहीं, जमाना भगवान से है। भगवान लीडर है, भगवान जो चाहते हैं वैसे होगा। तो यहां पर गिविंग अप एवरीथिंग एंड आई विल गिव यू लीडरशिप। सब कुछ छोड़ के अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान लीडरशिप देंगे। देखें ना, आज अपना देखे मंदिर में अक्षय पात्र चलता है, कितने 22 लाख लोगों को खाना फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम किसकी लीडरशिप के अंदर है? हाँ, कृष्णा की लीडरशिप के अंदर। तो कृष्णा लीडर है, और जो कृष्ण से एसोसिएट होगा, संग करेगा, वो भी लीडर बन जाएगा, वो भी लीडर बन जाएगा। देखो 3 चीज होती है ना, एक तो है क्रिएशन, एक होता है मेंटेनेंस, और एक होता है डिस्ट्रॉय। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो क्रिएट करना तो बहुत आसान है, खत्म करना भी उससे ज्यादा आसान है ना, और मेंटेन करना मुश्किल है। लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसी लीडरशिप दूंगा सब मेंटेन हो जाएगा। हम मंदिर में भक्त लोग इतना मेंटेन कर पा रहे हैं क्योंकि हम मेंटेनर के भक्त हैं। अगर आप भी मेंटेनर के भक्त बन जाओगे तो ऑटोमेटिक मेंटेन, हाँ, भगवान मेंटेन करेंगे ना, फिर भगवान मेंटेन करेंगे। तो हमको मेंटेनर कौन है? कृष्णा। हाँ, सबके
सबके मेंटेनर। तो जब हम उनकी शरण ले लेंगे तो क्या होगा, जिसने ली उसकी शरण, उसके जीवन का हो जाएगा निवारण हो जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान है गीता का ज्ञान। तो गीता डेली पढ़ना चाहिए। गीता नहीं पढ़ेंगे तो फिर समस्या और उलझती रहेगी, और उलझता रहेगा है। ज्ञान है ही नहीं तो क्या करेगा व्यक्ति, दिमाग बंद। खो के कहीं पे पड़ी है, खोपड़ी में तो कुछ जाएगा ही नहीं। खो पड़ी मतलब खो के कहीं पे पड़ी है ना। और जीवन की निकलती जाएगी घड़ी, समय तो निकलेगा ना, समय आपके वश में नहीं, क्योंकि भगवान बोले समय भी मैं ही हूं। तो हर तरीके से भगवान ने घेर रखा है आपको, आप सुरक्षित हैं। होता है ना कि या माया ने क्या हर तरह से अपन को घेर रखा है, लेकिन हम असुरक्षित हैं। लेकिन भगवान की शरण में जाते हैं तो सुरक्षित है ना। तो सुरक्षा में जाना है या असुरक्षा में जाना है? सुरक्षा में जाना है। तो सुरक्षा में जाने के लिए भगवान ने यहां पर बताया। तो क्या बता रहे हैं? परफेक्शनल लीडरशिप इज टू एक्सेप्ट कृष्णा एज अवर डायरेक्ट लीडर। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, परफेक्ट लीडर, और आपको भी परफेक्शन चाहिए, तो आप परफेक्ट व्यक्ति से आपको संग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति परफेक्ट है तभी तो आप परफेक्ट होगे ना। जैसी संगत वैसी रंगत। तो भगवान से संग करोगे तो आप भी परफेक्ट बनते जाओगे। प्रभुपाद बोलते हैं ना, मे बी आई एम इम्परफेक्ट बट आई फॉलो परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम परफेक्ट। चाहे मैं इम्परफेक्ट हूं, मैं अपूर्ण हूं, लेकिन मैं पूर्ण को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैं भी पूर्ण हूं। छोटा बच्चा क्या है, मम्मी क्या बोलती है, बेटा 2 + 2 4 होते हैं। अब बच्चे में तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बोलता है 2 + 2 4 होते हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला 2 + 2 4 होते हैं। सबको बोलेगा, क्योंकि नॉलेज परफेक्ट मम्मी से आया, वो तो रिपीट कर रहा है तो परफेक्ट हो गया, है ना। ऐसे है, हमको भी क्या करना है, जो भगवान ने बताया उसको रिपीट करो। आजकल तो जानवर भी अच्छे से रिपीट करते, तोता करता है ना, क्या रिपीट करता है, तो करता है ना तोता। हाँ, और जो भगवान के शब्दों को रिपीट नहीं करता तो जानवर से बदतर है, बताओ, वो तोता भी बढ़िया है। तो हम तो इंसान है, जानवर से ऊपर है ना, है। हाँ, तो हमको भगवद गीता पढ़ना है, समझना है, और फिर समझाना है, और फिर वापस समझना है, फिर समझ करके वापस समझाना है ना। तो लोगों को ये सब बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग परेशान होते रहेंगे। परफेक्ट, अभी तक लोगों के दिमाग में यही नहीं कि परफेक्ट लीडर भी हो सकता है, कोई परफेक्ट लीडर भी हो सकता है। लीडर एक ऐसा लीडर है ना, लीडर जो है एक ऐसा लीडर रहता है जो लीडर मतलब क्यों होते ना, सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी है जो आपको खुशी तक ले जाती है। ऐसी सीढ़ी है, परफेक्ट लीडर एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको खुशी तक ले जाती है, और इम्परफेक्ट लीडर ऐसी सीढ़ी है जो आपको खुद खुशी तक ले जाती है ना। सही बेटा ना, है हाँ, जो खुद खुशी तक ले जाती है। तो डिसीजन आपके हाथ में है ना। टाइम कितना हो गया? टाइम 7:45-49 टाइम है ना अभी। हाँ, हम बोलते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ही इज लुकिंग व्हेन ही विल। हाँ, अब देखिए, भगवान ने तो रास्ता बता दिया। अब भगवान देख रहे हैं कि ये जीव कब मेरी तरफ मुड़ के देखे, ये जीव कब मेरी तरफ मुड़ के देखे, ताकि मैं उसको थोड़ा परफेक्ट बना पाऊं ना, उसको खुश कर पाऊं। लेकिन जीव जो है एकदम टस से मस नहीं होता है। जीव कभी मुड़ के नहीं देखता है, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम होती, लेकिन फिर भी जो है नहीं देखता है मुड़ के। तो बताते हैं भगवान की, एक पेड़ है ना, वो पेड़ पे 2 चिड़ियां बैठी है। सुना ना आपने, एक पेड़ पे 2 चिड़ियां बैठी है। अब एक चिड़िया तो क्या है, फल खा रही है, और दूसरी चिड़िया उसको देख रही है, और देख रही है कि ये फल खा रही है। लेकिन फिर भी चिड़िया जो है, और जो चिड़िया फल खा रही है ना, वो जो भी फल खा रही है वो खट्टा निकल रहा है। लेकिन वो क्यों खा रही है अलग अलग फल? वो सोच रही है कि शायद ये फल मीठा हो,
ये फल मीठा हो। उसको इतना ज्ञान नहीं आ रहा है कि पड़ोस में कोई बैठा है, इसको शायद पता होगा, ये पहले से मेरे आने से पहले बैठा हुआ है, तो इसको पता होगा कि इसकी शरण ले लूं, इससे पूछ लूं कि भाई कौन सा फल मीठा है, तू बता दे मेरे को। लेकिन वो नहीं, वो ऐसे मुड़ के नहीं देखे, उसको तू बताएगा, मैं खुद चेक कर लेंगे, सब चेक कर लो, है ना। तो सब चेक करता है, ये फल वो फल वो, और सारे खट्टे, और जितना खट्टापन आता जाता है उतना इरिटेशन होता है, ये है ना। और कोई कुछ बोल देता है, चुप, है ना, एकदम पूरा, है ना, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना। ऐसे होता है आजकल, है। तो कोई कुछ भी बोल देता है, ये लड़ाइयाँ होती रहती है, उस पर तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, है ना। है ना। तो वहाँ पर क्या है कि वो फल खाता है, लेकिन हर फल खट्टा निकलता है और उसको फ्रस्ट्रेशन आता जाता है, क्योंकि ऐसे ही अपने साथ हो रहा है। हम वो जीव है और हम हर जगह फल को टेस्ट करें, यार ये व्यक्ति मेरे को खुशी दे सकता है, वो व्यक्ति खुशी दे, ये कंपनी तो पक्का मेरे को खुश रखेगी। फिर कंपनी चेंज करता है, ये कंपनी में गड़बड़ है, अरे गड़बड़ कंपनी में नहीं, गड़बड़ तुझ में ही है। गड़बड़ कंपनी में नहीं है, गड़बड़ खुद में ही है ना। वो ये नहीं समझता है, प्रभु जी मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी हुई है, और बहुत, मैं तो एकदम सीधा साधा हूं, मैं किसी का आज तक कुछ बुरा नहीं किया, एक चींटी तक को नहीं मारा, मैं हमेशा ईमानदारी पर चला। मतलब ऐसे बोलता है जैसे कोई जिंदगी में उससे बड़ा ईमानदार कोई है ही नहीं, है ना। तो उसको ये नहीं पता लगता है कि यार मैंने कुछ गड़बड़ किया तभी तो भवसागर में आया, मैंने कुछ गड़बड़ किया तभी तो भवसागर में आया। लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं मेरे साथ अत्याचार हुआ, नहीं, गड़बड़ खुद में है, तो खुद की गड़बड़ को सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारना पड़ेगा? भगवान ने बता दिया कि भाई मैं परमात्मा के रूप में बैठा हूं, और बस आपको मेरी तरफ मुड़ के देखो। कैसे मुड़ के देखना है? भगवान के निर्देशों का पालन करना है। जैसे अपन ने भगवान के निर्देशों का पालन किया, भगवान तो देख ही रहे हैं, और जैसे मुड़ता है भगवान तो गले लगाने के लिए रेडी है कि मेरा भक्त खोया हुआ मेरे पास आ गया। भगवान को कितनी खुशी होगी, बहुत खुश हो जाते हैं भगवान। और सबसे ज्यादा खुश है ना भगवान ही होते हैं, जो भगवान के धाम वापस जो रिटर्न चला जाता है, भगवान बहुत खुश होते हैं। ऐसा मत सोचना यार भगवान के धाम को छोड़ कर आ गया, अब वापस जाऊं तो किस मुंह से जाऊंगा, किसको मुंह दिखाऊंगा। वहाँ एक ही मुंह है कृष्णा का, बस उसको ही दिखाना है। भाई किसी को मत दिखाओ। अब वहां भी मुंह दिखाने की बात करते, बताओ मुंह यही दिखा रहे वो कम है क्या है? वहां तो भगवान को दिखाओ ना मुंह, है। तो वो बताया जा रहा है भगवान का निर्देश का पालन करना है, तो उनकी तरफ हमको मुड़ना है। तो अब हमने लगता है इतनी उम्र इतनी हो गई है, तो बहुत सारे अपन ने फल टेस्ट कर लिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है ना। है ना। मैं शायद गलत हो सकता हूं, लेकिन आप लोग गलत नहीं हो सकते। है ना। तो बहुत सारे फल हमने, और कुछ ऐसे फल भी जो वो फल हमसे छूट गया। कुछ फल की प्राप्ति, हमेशा जीवन में फल की प्राप्ति तो होती नहीं है। कुछ फल ऐसे जो है फल टूट के गिर ही जाता है ना, वो फल हाथ में लगा ही नहीं, है ना। तो यहां अपन को भगवान की बात माननी है, और भगवान बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन है ना, हाँ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूं। इसलिए हमको भाव जागृत करना है, भगवान के अनुसार कार्य करना है। जैसा भगवान बोले ऐसा कर दो, बस। जब दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। भगवान ने बोलो माला जप करो तो माला जप करो, भगवान बोले कि रिवॉल्वर निकाल के गोलियां चलाओ तो गोली चलाओ, तुमको दिक्कत कहाँ है? भगवान ने बोला, लेकिन भगवान ने बोला नहीं गोलियां चलाओ, है। मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं है रिवॉल्वर लेकर के आप तो निकल जाए घर से, नहीं। तो भगवान ने जो बोला वो करना। भगवान ने बोला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, मतलब कि हम भगवान की तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे से मुड़ रहे हैं, और भगवान भी देख रहे हैं हाँ अब मुड़ रहा है, अब पूरा मुड़ गया है, अब टर्निंग पॉइंट आ गया है ना, यू टर्न ले लिया गाड़ी ने, है ना। तो माला जो है जप करते रहना। जिसने नहीं, जो नहीं करता माला, उसका जीवन है पूरा काला। हाँ, सिंपल सी बात है। जिसने नहीं की माला, उसका जीवन है पूरा काला का काला, ऐसे बोलना है, डबल काला बोलना है। तो सबको माला करना सिखाओ, आपकी जिम्मेदारी है। अब आपका जीवन तो काला होने से बच गया,
अब दूसरे का भी बचाना है ना, और दूसरे को बचाएंगे खुद का भी उद्धार होगा। तो भगवान का आदेश है, हम भगवान का आदेश पालन कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, भगवान ने जो बोला उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं भगवान कि सबसे बेस्ट लीडर जो है भगवान है, लेकिन हम जो है अपने मन की स्थिति के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के लीडर को क्रिएट कर रहे हैं। हम हमारे नेता अलग अलग बना रहे हैं। हमारा नेता ऐसा हो जो हमको बिजली इलेक्ट्रिसिटी दे दे, गैस दे दे, वो दे दे। अरे ऑलरेडी इतनी गैस पड़ी हुई है, मतलब कि है ना तो हमको क्या करना है कि भगवान की बात मानना है, छोटे मोटे लीडर की बात नहीं मानना है? ये तो टेम्परेरी है ना, कोई गैस दे भी दिया तो क्या गैस पूरे दिन तक, पूरे जीवन भर तक चलेगी? नहीं ना, खत्म। टेम्परेरी के पीछे हमको नहीं पड़ना है? हमारे दिमाग को थोड़ा रगड़ना है। कैसे? भगवान का जप करके। ठीक है, तो यहीं पे अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।